सबसे खतरा लड़का लड़की को क्या होता है कि हम प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन शादी किसी और से करेंगे हम लोग। लड़का कहता है कि मैं इस लड़की को अपनी मैं दोस्त तो बनाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा, लेकिन इसके जिस्मों से खेलता रहूंगा। तो हमने ये सोचा है हिंदू युवानी ने कि इस बार जो है हिंदू युवानी उन प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने का प्रयास करेगी, उनकी शादी कराने का प्रयास करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे आने ही वाला है और ये दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिन हम अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में आज भी 2021 में भी, जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर कई सारे संगठन, कई सारे लोग इसके विरोध में हैं। ये एक देश ऐसा है जहाँ पर हमें अपनी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम मिलती है, पर फिर भी कई सारे संगठन इसके विरोध में सामने आते हैं और जो भी कपल रास्ते पर दिखते हैं उन्हें मारते पीटते हैं, या फिर कई सारे संगठन जैसे कि हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन इनकी शादी कराने तक की बात कही है। तो देखते हैं और जानते हैं हमारी जनता से कि इनकी इस पर क्या राय है। अपना हिंदू वाहिनी ने ये कहा कि हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे और जो मनाएंगे हम उनकी फूलमाला लेके शादी करवाएंगे, तो उनका बहुत ये सही कहना था। 14 फरवरी ना कि हम वैलेंटाइन डे मनाएं, इस दिन हमारा पुलवामा अटैक हुआ था। देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये वैलेंटाइन डे जो है ये पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है और हमारे भारतवर्ष में जो है क्या बोलते हैं, प्रेम और प्यार करने के लिए कोई एक दिन का नहीं, अपने जो है क्या बोलते हैं, जैसे पूरा का पूरा जो है क्या बोलते हैं, हम लोग हर दिन इसको जो है क्या बोलते हैं मना सकते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे के नाम पे हम ही नहीं मना सकते। मतलब वैलेंटाइन डे के नाम पे अश्लीलता ना फैले, किसी प्रकार का जो है क्या बोलते हैं वो ना हो, इसीलिए जो है क्या बोलते हैं हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। बाकी ये जो है पश्चिमी सभ्यता है जिसको जो है हम बिल्कुल जो है नकारते हैं सिरे से। आज जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, आजकल की युवा पीढ़ी तो ऑल डे ही वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन आज स्पेशली वैलेंटाइन डे बनाते हैं लोग। आज जैसे हमारा पुलवामा वो भी आज ही हुआ था, तो शहीद के नाम के अधिकतर आजकल युवा पीढ़ी से ही आजकल सब ठीक है, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी को आज एक मोमबत्ती जलाकर शहीदों को भी याद करना चाहिए। वैसे तो आजकल हमारा पूरा देहरादून ही इसमें वो हो रखा है, वैलेंटाइन डे डेली बना रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, एक ये पाश्चात्य संस्कृति का एक त्यौहार है जिसको हम लोग शुरू से ही कहीं ना कहीं हम लोगों को इन चीज़ों से बचते आ रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने इन सब चीज़ों से बचने का ही हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो ऐसे त्योहारों से हम लोगों को बचना चाहिए और जैसे कि संज्ञान में आया है कि जैसे कल की ही दिनांक में पुलवामा अटैक भी हुआ था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इस कार्यक्रम से तो बचना ही चाहिए कहीं ना कहीं। और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं उस शहादत पे भी अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहेगा। पूरे देश उस समय एक बड़े भावुक क्षण बिताना चाहता है और लोग यहाँ वैलेंटाइन डे बनाए, तो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर कपल्स लोग बाहर घूम रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो अपनी नज़र में ठीक है, बेस्ट हैं, अगर उनका रिलेशन रॉयल है, तो एवरी डे इज़ वैलेंटाइन डे। डजेंट मैटर कि आप उस दिन उसको देख करके बिना कुछ सोचे समझे आप उनके ऊपर ये एक बैड आरोप लगाएं कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए, तो ये एक मेंटालिटी गलत है। अब वो तो उनका रिलेशन आपस में रियल है, रॉयल है, तो उनका एवरीडे है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर कल को किसी लड़की से मैरिज करने जाता हूँ, डेट पे जाता हूँ, लड़की देखने जाता हूँ, तो उस दिन क्या वैलेंटाइन डे होता है? उस दिन तो कोई वैलेंटाइन डे होता नहीं है ना। तो एवरीडे इज़ वैलेंटाइन डे, बट आपका रिलेशन रॉयल होना चाहिए, दैट्स इट। मेरा मानना ही है। ये सब बकवास है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। I think everybody has got the freedom of, to move around anywhere with whom anybody, they like to move with. So I don't think so कि इनको ये सब किसी की फ्रीडम पे, किसी की अपनी चॉइसेस है, दे आर एडल्ट्स और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है उनके लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ अच्छी चीज़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग की अपनी लाइफ है, वो जैसा मर्जी चाहे एंजॉय करें, हमें कोई राइट नहीं है उनको मना करने का। आई थिंक इट शुड बी इन ए लिमिटेड वे। बच्चों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हम थोड़ा सा लिमिटेशन में अपनी लिमिट्स को याद रखें। बाकी फ्रेंड्स इज़ नॉट ए क्राइम ना, फ्रेंडशिप इज़ नॉट ए क्राइम ना। फ्रेंड्स बनना चाहिए और रहना चाहिए फ्रेंड्स की तरह से ना, और फ्रेंड्स की तरह से ही मिलना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, ये इनका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एग्री है और वो भी एग्री है। किसी की लाइफ में हमें इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी एग्री है और वो भी एग्री है। और पहली बात तो बालिक हैं, सबसे पहली बात ये है,
और जो ये विरोध कर रहे हैं वो गलत है। वो गलत है कि उनकी अपनी खुद राय है कि कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये गलत है कि जो मारते हैं पीटते हैं इसी। मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी कपल को देखते हो ना वैलेंटाइन डे, तो उसे स्टार्ट कर दें आप मारना पीटना या कुछ भी, तो दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस ऑफ अ पर्सन टू बी इन अ रिलेशनशिप और नॉट, सो इट्स नॉट राइट टू डू दैट। एक तरफ से वो सही भी है और दूसरी तरफ से गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि वो पेरेंट्स के उसके खिलाफ हो रहा है ना, और गलत इसलिए क्योंकि प्यार करना कुछ गलत नहीं है। सो मेरे हिसाब से तो ठीक है। एंड अगर वो क्या बोलते हैं हमेशा साथ रहते हैं तो वो अच्छी बात है, बट अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशन छोड़ देते हैं बीच में, तो वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे मतलब प्यार का वो नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सबने देखा कि देहरादून की जनता तो भाई बिल्कुल ही इस चीज़ के विरोध में है कि वैलेंटाइंस डे पर कपल को इस तरीके से मारा पीटा जाए या फिर उनके साथ बदसलूकी की जाए। उनका भी यही मानना है कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छूट है और हमारे इस डेमोक्रेटिक देश में कपल्स को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए क्योंकि वे सभी बालिग हैं। तो इसी तरीके की ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।